Unacademy. Let's crack it. जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बेसिक गाइडलाइंस है या जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है यूपीएससी प्रिपरेशन में। सबसे पहले जब आप तैयारी करें, आप यूपीएससी का सिलेबस देखें। आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर आप सिलेबस डाउनलोड करें और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप उस सिलेबस को देखिए, उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, आपको समझ आएगा। और सिलेबस जब आपको आपके सामने होगा, आपके लिए ईज़ी रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इंसान को पता नहीं होता कि उसे पढ़ना क्या है, उसे पढ़ना क्या नहीं है। तो हम लोग सब चीज़ इम्पॉर्टेंट मानते हुए सब पढ़ डालते हैं, लेकिन उससे दिक्कत क्या होती है, जो नॉन इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं हम वो भी पढ़ लेते हैं। तो इसलिए हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए सिलेबस का समझना, जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज ही आप लोग जाइए यूपीएससी की वेबसाइट पर, सिलेबस डाउनलोड कीजिए, सिलेबस पढ़िए, देखिए, समझिए सिलेबस को, कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसमें। और उसके बाद आप जो आपका स्टडी टेबल है वहाँ पर आप अपना एक सिलेबस वहाँ पेस्ट कर लीजिए, ताकि आपको जब भी आप डेली पढ़ें उसको प्रॉपरली याद कर पाएँ। इस जर्नी में मेरा मानना ये है कि आप अपनी फ़िटनेस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हम सिर्फ पढ़ते हैं और अपनी फ़िटनेस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो जो बॉडी का जो इम्पैक्ट होता है वो आपके माइंड पर भी पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। जब आप फ़िटनेस पर ध्यान देंगे, चाहे आप रनिंग कर लीजिए, चाहे आप कोई स्पोर्ट्स खेल लीजिए, चाहे जिम कर लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे, जो आप इसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप वो कीजिए। लेकिन आप फ़िटनेस का भी एक रूटीन बनाइए, आधा घंटा, 45 मिनट्स, 1 घंटा, एटलीस्ट आप डेली इस फ़िटनेस रूटीन को भी दीजिए, क्योंकि ये आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको स्टेबल करने में हेल्प करता है। क्योंकि इस जर्नी में आपको पता है कि फेलियर आएँगे, आप बहुत बार डीमोटिवेटेड होंगे, आपको लगेगा कि मुझसे अब नहीं पढ़ा जा रहा, क्योंकि ये जर्नी जैसे मैंने बताया कि 12 से 18 महीने की है प्रॉपर। और इस जर्नी में कई बार आपको ऐसा लगेगा रात को जब आप पढ़ रहे हैं या सुबह जब आप पढ़ रहे हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। वहीं मेरे साथ के जो लोग हैं, जो मेरे साथ के कॉलेज के दोस्त हैं, वो लोग तो इतनी मस्ती कर रहे हैं और मैं फालतू में पढ़ रहा हूँ अभी। तो ये आपको बहुत डिमोटिवेट करेगा। तो इस डिमोटिवेशन से बचने का तरीका यही है कि आप थोड़ा फ़िटनेस पर ध्यान दीजिए। आप 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 घंटा आप अपने फ़िटनेस रूटीन को दीजिए, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ को स्टेबल करेगा, आपके माइंड को ऐसा स्टेबल करेगा। आप, क्योंकि सारा गेम आपको पता है कि पूरा माइंड का ही होता है। आपका माइंड ही डिसाइड करता है कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते। तो क्यों ना आप अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए। तो माइंड को कंट्रोल करने का वही तरीका है कि आप बैलेंस बनाइए हर चीज़ में। आप पढ़ाई भी कीजिए, आप थोड़ी मस्ती भी कीजिए कॉलेज में, आप साइड बाय साइड आप अपने फ़िटनेस पर भी ध्यान दीजिए। अपने हेल्दी खाना खाना है, आपने अ, फ़िटनेस पर ध्यान देना है आपको बेसिकली। तो ये जो जर्नी है ये बहुत लंबी है, आपको पता है। जो लोग कॉलेज से शुरू कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा और लंबी जर्नी होगी, क्योंकि हम लोग सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज से शुरू कर रहे हैं, तो हमारे लिए जर्नी थोड़ी लंबी है। तो कई पड़ाव ऐसे आएँगे जहाँ पे आपको लगेगा कि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए अब पढ़ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा है और बहुत टाइम है अभी। तो 2024 का अटेम्प्ट देना है मैंने, 25 का अटेम्प्ट देना है, अभी तो बहुत टाइम है, मैं आराम से। तो ये जो सारे थॉट्स हैं ये हटाने का तरीका वही है कि आप अपनी फ़िटनेस पर ध्यान दीजिए। ये पूरे प्रोसेस में आपको अपने आप को ट्रस्ट करना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ वो सही है, और उसको मैं अच्छे से पढूँ, और मैं अगर ये करूँगी तो मैं ये एग्ज़ाम क्लियर करूँगा या मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँगी, अपने घरवालों का नाम रोशन करूँगा, अपने घरवालों का नाम रोशन करूँगी, और जो मेरे गोल्स हैं वो मैं अचीव कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो अब अपने आप को ट्रस्ट करना है और अपनी जर्नी को ट्रस्ट करना है, और कोशिश कीजिए जर्नी को एन्जॉय करने की। आप अगर क्रिब करेंगे या रोते रहेंगे
कि मैं कहाँ फंस गया या कहाँ फंस गई, तब बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा। इसलिए मेरा मानना ये है कि आप ये जो जर्नी है इसको एन्जॉय कीजिए, इसको, ये जो प्रोसेस है पूरा उसको आप एन्जॉय कीजिए। तो ये जर्नी को एन्जॉय करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर चीज़ में जो आपको लगता है कि बाकी लोग कर रहे हैं वो चीज़ें भी करिए, बट टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो टाइम मैनेज कीजिए, आप अपने दोस्तों को टाइम दीजिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपनी पढ़ाई को टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। तब आप एक बैलेंस लाइफ जी पाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ मिस आउट नहीं कर रहा हूँ कहीं पर भी, और साइड बाय साइड मैं पढ़ भी रहा हूँ। तो आपको कॉन्फिडेंस अंदर से ही आएगा और आप डिमोटिवेटेड कभी फील नहीं करेंगे। तो आप अपने आप को ट्रस्ट कीजिए और पेशेंस रखिए अपने में, क्योंकि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है इस पूरी जर्नी में। आप पेशेंस रखेंगे तो बहुत आपका फ़ायदा होगा, और ये जर्नी आपकी लंबी जर्नी है, और ये लंबी जर्नी करने का तरीका ही वही है कि आप पेशेंस रखिए, और पेशेंस रखने के साथ साथ अपने आप को ट्रस्ट कीजिए, इस प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस 1-1.5 साल का प्रोसेस है, और ये प्रोसेस को आप एंजॉय कीजिए। अब फिर कुछ लोगों के डाउट हैं कि हमें कॉलेज से ही कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए या कैसे करना चाहिए या खुद पढ़ना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि देखो, जब कॉलेज में आप हैं तो आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, क्योंकि आपको मॉर्निंग उठना है, कॉलेज जाना है, कॉलेज में आप आते आते आपको दिन शाम हो जाएगी, फिर आप 1-2 घंटा अपना खुद भी पढ़ोगे, अपने फैमिली को भी टाइम दोगे, तो टाइम बड़ा लिमिटेड हो जाता है। तो इनिशियली कोचिंग का टाइम आपको कम मिल सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप पहले खुद पढ़िए, आप खुद अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए इनिशियल फेज़ में, और फिर आपको अगर लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। कोचिंग इनफैक्ट आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप देगी, आपको कोचिंग एक गाइडेंस देगी, आप राइट प्लेटफॉर्म देगी, लेकिन उससे पहले आप कोशिश कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, और सेल्फ स्टडी में आपको सिलेबस अच्छे से पता हो, सिलेबस अच्छे से याद हो, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हों, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हों, बस वो चीज़ आप ध्यान दीजिए, और सेल्फ स्टडी से इनिशियल आप शुरुआत कीजिए। उसके बाद आपको ग्रेजुअली आपको लगता है कि मेरे को अब कोचिंग की ज़रूरत है, तब आप कोचिंग पर ध्यान दीजिए। अब कुछ इसमें हमारे साथ लोग जुड़े होंगे या लोगों के डाउट हैं कि जॉब के साथ रहते रहते शुरू करना है। तो जॉब वाले जो लोग हैं, क्योंकि अब उनकी एज निकल, मतलब अब मैं तो अभी बता रहा हूँ कि सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में हैं, लेकिन काफ़ी लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे अभी। ऐसा तो नहीं है कि सारे वही अभी बच्चे होंगे जो कॉलेज वाले होंगे या जो अभी 10th-12th में होंगे, ऐसा तो नहीं है, तो और लोग भी जुड़े होंगे। तो जो जॉब में हैं जो लोग अभी, तो मेरा ये मानना है कि आप जैसे मैंने बोला है कि सेकेंड ईयर कॉलेज के बच्चों को कि 1 से 2 घंटा दीजिए, वैसे ही मैं जॉब वाले लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप 1 से 2 या 3 घंटा दीजिए, जितना आपके लिए पॉसिबल हो इनिशियल फेज़ में, और कोशिश कीजिए कि आप 1 साल, 1.5 साल में अपना जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, और अच्छे से समझ के कंप्लीट करेंगे। रट्टा नहीं मारना है आपने, आपको भी आप समझिए सिलेबस को, आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, आप अपना बेस बनाइए, नॉलेज बेस इंक्रीज़ कीजिए, क्योंकि ये जो पूरा जर्नी है ये सिर्फ एक एग्ज़ाम से नहीं है कि आपने टिक करा और आपका आंसर आ गया और आप सिलेक्ट हो गए। ये प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस है, मेंस में 9 एग्ज़ाम है, 9 एग्ज़ाम आपको लिखने हैं। बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना नॉलेज बेस के आप अच्छे से आंसर नहीं लिख पाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ये जो एग्ज़ाम है उसमें आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उसको प्रॉपर अच्छे से समझिए, पढ़ें, रिवाइज़ करें, पढ़ो, रिवाइज़ करो, पढ़ो, रिवाइज़ करो, तभी समझ में आएगा, और साइड बाय साइड डिस्कशन कीजिए, ये तभी समझ में आएंगी आपको चीज़ें, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तभी आपकी नॉलेज बेस बढ़ेगी। तो जो जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग कोशिश कीजिए कि वो लोग कोशिश कीजिए कि 1-1.5 साल आप 1-1.5 साल आप खुद 1-2 घंटा दे के वैसे पढ़िए आप, ठीक है।
तो जो जॉब के साथ वाले हैं वो सिमिलर स्ट्रेटजी है, जो कॉलेज वाले हैं वो भी वही 1-2 घंटा पढ़ रहे हैं, जो जॉब वाले हैं वो भी 1-2 घंटा पढ़ रहे हैं। मेन वही है कि हम 1-1.5 साल, जो 2 साल हमारे पास जो एक्स्ट्रा मिल रहा है हमें कॉलेज वालों को, और जॉब वाले कोशिश करें कि इनिशियल जो 1-2 साल हैं वो सेल्फ स्टडी करके आप करें। और जब आपको लग रहा है कि 1-1.5 साल में मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अब मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तब आप अपनी जॉब छोड़ने का सोच सकते हैं। और तब आप कोचिंग का भी सोच सकते हैं, जब आपको लगता है कि अब मैं प्रॉपर मेरा सब्जेक्ट तैयार है, मेरे को टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और तब आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल 1-1.5 साल आप जब आपकी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी करके हो जाए, या आप जैसे भी चाहें वैसे करके हो जाए, या जो कोचिंग को जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन करी है ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, तो मेरा मानना ये है कि 1-1.5 साल आप 1-2 घंटा देके, जो जॉब वाले हैं और जो कॉलेज वाले लोग हैं उनके लिए है ये स्पेशली। अब जो फ्री हैं, जो कॉलेज जिनका कंप्लीट हो गया है या जो जॉब भी नहीं कर रहे हैं, तो वो तो अभी से आप 8-10 घंटा देना शुरू कर दीजिए। और 8-10 घंटे देना, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए आप, टाइम टेबल के साथ आप उसमें डिसाइड कीजिए कि 1 महीना मैं ये सब्जेक्ट कवर करूँगा, दूसरे महीने में ये सब्जेक्ट कवर करूँगा। तो 1 महीना जब आप सब्जेक्ट कवर करेंगे तो हर दिन कोशिश कीजिए कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके नेक्स्ट डे शुरू होने से पहले आप उसको रिवाइज भी करें। ये ना हो कि आप पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि रिवीजन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूपीएससी प्रिपरेशन का। और आप रिवाइज कीजिए उसे बार बार। तो जो लोग कॉलेज में हैं या जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो लोग 1 से 2-3 घंटे निकालिए मैक्सिमम, जितना आपके लिए पॉसिबल है उतना निकाल लीजिए, और 1-1.5 साल दीजिए। उसके बाद आपको लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आई एम श्योर, क्योंकि आप इतना 1-2 घंटे आप जब डेली देंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस है। आपको पता है कि कोई भी चीज़ आपको सडनली कोई ऐड नहीं कर सकता। आप ये जो प्रोसेस है ये डे बाय डे इम्प्रूव होंगे, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डे बाय डे इम्प्रूव होगी। तो आप इंक्रीमेंटल वैल्यू को बढ़ाते, वैल्यू एडिशन करते हुए 1 से 2-3 घंटे दीजिए, जो लोग जॉब में हैं या जो लोग कॉलेज में हैं। और जो लोग कॉलेज में नहीं हैं और जो लोग जॉब में नहीं हैं, जिनके पास टाइम है, वो कोशिश कीजिए कि आप 7 से 8 घंटे दीजिए। और उस उन और तीनों के लिए, 3 कैटेगरी के लोगों के लिए, वो तीनों वो यही है कि आप अपना टाइम टेबल बनाइए। बार बार आप उसको रिवाइज कीजिए। उसके बाद आंसर राइटिंग। जब आपका थोड़ा नॉलेज बेस बढ़ेगा कुछ महीनों में, तब आप मतलब 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में थोड़ा आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे, तब आप आंसर राइटिंग पर फोकस कीजिए। आंसर राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि मेंस जो एग्ज़ाम है उसमें 9 सब्जेक्ट्स आते हैं। ऐसे लिखना होता है हमें GS1, GS2, GS3, GS4 एथिक्स का होता है। GS1 में मिक्स होते हैं, GS2 में मिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं, GS3 में मिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं, GS4 एथिकल नॉलेज को आपको टेस्ट करता है। उसके बाद ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं, फिर एक कंपलसरी लैंग्वेज का पेपर होता है, तो और एक और इंग्लिश का पेपर होता है। तो मेरा ये मानना है कि की जो आंसर राइटिंग स्किल है वो इम्पॉर्टेंट एक स्किल है, जो आपको डेवलप करनी है धीरे धीरे। कोई भी बचपन से लेके नहीं आता, कोई भी ऐसे पैदा नहीं होता है कि वो पढ़ेगा और आंसर लिख देगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसमें सक्सीड नहीं कर पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग। आपने क्या करना है कि आपने सपोज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लिए, आपने उनको आंसर करना शुरू कीजिए। तो आप ग्रेजुअली शुरू कीजिए, आप एक आंसर लिखना शुरू करिए। एक आंसर में हो सकता है आपको सोचने में, प्रॉपर समझने में, प्रॉपर फॉर्मेटिंग करने में, एक आंसर करने में, आप एक क्वेश्चन को आंसर करने में आपको हो सकता है 15 से 20 मिनट लग जाएं, जो कि इनिशियल पीरियड में ठीक है। मेरे साथ भी हुआ था, तो मेरे को भी 15 से 20 मिनट लगे थे। तो हो सकता है आपको 15 से 20 मिनट लगे एक आंसर लिखने में, बट ग्रेजुअली जब आप प्रैक्टिस करेंगे, करते जाएंगे 1 से 2 लिखेंगे, 2 से 3 लिखेंगे, 1 घंटे में आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप 1 घंटे में 7 क्वेश्चन इजीली लिख पाएंगे ओवर द टाइम। तो
आप कोशिश कीजिए कि आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो डे टू डे लेवल पे आप करें, बट इनिशियली आप 1-2 महीना जो है आप इस सिलेबस को समझने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में और सब्जेक्ट को पढ़ने में ध्यान दीजिए। तो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है इसमें जो आपको करना है। अब जैसे ये जो यूपीएससी की जो जर्नी है, आपको पता है कि 3 एस्पेक्ट में डिवाइडेड है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी अलग से करें, मेंस के लिए तैयारी अलग से करें, इंटरव्यू की तैयारी अलग से करें। ये पूरी एक कंबाइंड जर्नी है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि हम लोग सिर्फ प्रीलिम स्पेसिफिक पढ़ लेते हैं बच्चे, और वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं, मेंस में आंसर राइटिंग के ऊपर बात ही नहीं करते। तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि ये आती है कि आप प्रीलिम्स के लिए जब पढ़ लेंगे तो आपका जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो मेंस में आपको बहुत दिक्कत आएगी। आप अगर आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। मैं अपना ये पर्सनल एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे साथ क्या हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट जो था मेरा, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स दिया और मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। मेरे कुछ 7-8 नंबर से रह गया था कट ऑफ से, और मेरी तैयारी नहीं थी अच्छी, मैं खुद मान रहा हूँ मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी। तो सेकंड अटेम्प्ट में क्या हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ, मान लिया, कुछ नंबरों से रह गया। सेकंड अटेम्प्ट में क्या हुआ कि मैंने सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैंने सोचा कि मेरे तो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो मुझे प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहिए। सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम सिर्फ प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पर फोकस किया। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस किया। मेरी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ना के बराबर थी ऑलमोस्ट। मैं सही बता रहा हूँ आपको, मेरी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ना के बराबर थी। तो मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट था, मैंने प्रीलिम्स के लिए अच्छे से तैयारी करी थी लेकिन मेंस के लिए तैयारी नहीं करी थी। रिजल्ट क्या हुआ, मेरा प्रीलिम्स तो निकल गया, प्रीलिम्स क्लियर हो गया क्योंकि मैंने प्रिपरेशन ठीक ठाक करी थी प्रीलिम्स के लिए, बहुत सारे मॉक टेस्ट करे थे मैंने। बट जब मेंस की बारी आई मेरे से आंसर राइटिंग हुई नहीं, टाइम पे कंप्लीट नहीं हुए आंसर, और इनकम्प्लीट आंसर हुए, और आंसर में वो क्वालिटी नहीं थी जो यूपीएससी डिमांड कर रहा है। तो उससे मेरा मेंस क्लियर ही नहीं हुआ, मेरे मार्क्स बड़े कम आए। तो फिर मैंने ये समझा कि ये जो जर्नी है ये कंबाइंड जर्नी है। आप इसको ये मत समझिए कि सिर्फ प्रीलिम स्पेसिफिक है या मेन स्पेसिफिक है। आप सारे सब्जेक्ट्स की, सारे हर चीज़ की जब आप अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी तो वो आपको आपका प्रीलिम्स भी सॉल्व करेगी, वो आपका मेंस भी सॉल्व करेगी, वो हर चीज़ सॉल्व करेगी आपका। तो इस आंसर राइटिंग, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। अब जो लास्ट है, मैं आपको पूरा ब्रीफ समझा देता हूँ अभी तक का जो मैंने आपको बताया है। हम जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो यूपीएससी की जर्नी में घुसना चाहते हैं या घुस चुके हैं, उनको मैं 3 कैटेगरी के लोगों में डिवाइड कर देता हूँ। एक कैटेगरी के लोग हैं जो कॉलेज में हैं और वो सेकेंड ईयर से अपनी शुरुआत करेंगे। एक कैटेगरी के लोग वो हैं जो जॉब में हैं और जॉब में रहते रहते शुरुआत करेंगे। एक कैटेगरी के लोग वो हैं जो जॉब में भी नहीं है और कॉलेज भी उनका क्लियर पास हो चुके हैं, और वो सिर्फ फुल्ली डेडिकेटेडली सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो कॉलेज में हैं, जो सेकेंड ईयर में, जो मैंने बताया, जो कॉलेज में हैं या जो जॉब के साथ साथ रहते तैयारी कर रहे हैं, उनके पास टाइम बड़ा लिमिटेड है। तो उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप 1 से 2 घंटा पढ़िए। इनिशियली 1 से 2 घंटा आप जब आप देंगे, और उन 1 से 2 घंटे में आपने क्या पढ़ना है, आप शुरुआत कीजिए न्यूज़पेपर से। अब न्यूज़पेपर कौन सा है, न्यूज़पेपर 2-3 टाइप के न्यूज़पेपर हैं, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है। तो आप दोनों न्यूज़पेपर 10 दिन पढ़ लीजिए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा न्यूज़पेपर बेटर है, क्योंकि न्यूज़ तो दोनों में सिमिलर ही होंगी, बस लैंग्वेज का फ़र्क होगा। जो लैंग्वेज आपको समझ आए अच्छे से, आप वो लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर चूज़ कीजिए, आप वो न्यूज़पेपर यूज़ कीजिए। ठीक है, आपने इनिशियली क्या करना है, 1 से 2 घंटे पढ़ना है। सेकंड पॉइंट, आपने न्यूज़पेपर से शुरू करना है। थर्ड पॉइंट, आपने जो न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हो उसको डिस्कस करना है। किसके साथ डिस्कस करना है,
अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, या जो आपके साथ अदर एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ आपने डिस्कस करना है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो गया, आप जो टाइम टेबल बनाएंगे। टाइम टेबल में क्या आएगा कि आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, कि मैं खेलने भी जाऊंगा, मैं कॉलेज भी जाऊंगा, मैं अपने दोस्तों को भी टाइम दूंगा, मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दूंगा, लेकिन 1 से 2 घंटा मैं डेली पढ़ाई को टाइम दूंगा। आपने प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है इसका। उसके बाद न्यूज़पेपर जब आपका शुरू हो जाए, उसके बाद आप ग्रेजुअली सब्जेक्ट्स पर आइए। आपकी जो सब्जेक्ट की लिस्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, कैसे आपने पढ़ना है। और तो फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आप सब्जेक्ट पर आइए। सब्जेक्ट आप एक उठा लीजिए, कोई भी उस सब्जेक्ट को उठाइए और उस सब्जेक्ट को 1 महीना पढ़िए आराम से। और जब आप हर दिन पढ़ रहे हैं, पढ़ने से पहले आप उसको रिवाइज कीजिए कि आपने लास्ट दिन क्या पढ़ा है। ये रिवीजन से क्या होगा कि वो चीज़ें आपको याद रहेंगी, आपके समझने में हेल्प करेंगी आपको। तो आप कोशिश कीजिए कि आप एक 1.5 महीना एक सब्जेक्ट को पढ़िए, और उस सब्जेक्ट में जब आप पढ़ रहे हैं डेली लेवल पे आप उसको रिवाइज भी कीजिए। ठीक है, फिर आप 1.5 महीना पढ़ने के बाद, 1-1.5 महीना पढ़ने के बाद उसको नेक्स्ट सब्जेक्ट पर मूव कीजिए। फिर 1.5 महीना पढ़ने का नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव कीजिए, फिर रिवाइज कीजिए, पढ़िए रिवाइज कीजिए, पढ़िए रिवाइज कीजिए। ऐसे करके आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। साइड बाय साइड आपने क्या करना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप मॉक टेस्ट उठा लीजिए, आप लास्ट ईयर के पेपर उठा लीजिए, आप उसको पहले एक आंसर लिखना शुरू कीजिए। एक आंसर में आपको हो सकता है 15 से 20 मिनट लगेंगे। उस 15 से 20 मिनट में आप धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, डेली लिखते जाएंगे, तो आपको लगेगा कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपका जो टाइम है वो कम होता जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 1 घंटे में 7 क्वेश्चंस इजीली लिख सकते हैं। और वही हमारा टारगेट है कि हमें 1 घंटे में 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और अच्छे क्वालिटी आंसर्स लिखने हैं विद गुड एग्जाम्पल्स और विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट लाइव सेशन में बताऊंगा। तो आपने आंसर राइटिंग पर प्रैक्टिस करना है। अब साइड बाय साइड आपने कोशिश करनी है कि अपनी फिटनेस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ को। और अगर आपका माइंड स्टेबल रहेगा, तभी ये आप जर्नी जो है लंबी खेल पाएंगे, जो इनिंग्स हैं वो लंबी खेल पाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि क्रिकेटर को एक अच्छा क्रिकेटर तब मानते हैं जब वो टेस्ट क्रिकेटर हो। आपको पता ही है कि आज की डेट में T20 क्रिकेट खेला जाता है, वनडे खेला जाता है, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो लेजेंड्स हैं हमारे क्रिकेट इंडस्ट्री के, वो मानते हैं कि जो टेस्ट प्लेयर है, जो टेस्ट में अच्छा खेलता है, वो एक अच्छा, क्योंकि उसमें क्या है कि आप लंबा गेम खेलना है आपने। तो हमारी ये जो यूपीएससी की जर्नी है वो लंबी खेलनी है हमें हमारा 1.5 से 2 साल लग सकते हैं हमें, क्योंकि 1 साल का तो पूरा प्रोसेस ही है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, रिजल्ट आने में पूरा 1 साल लग जाता है। तो हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। तो क्यों ना उसको हम इंजॉय करें प्रॉपरली, और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें और पेशेंस रखें। तो पेशेंस और ये कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी, टाइम मैनेजमेंट, जिसमें आपको अपने फिटनेस पर भी ध्यान देना है, हर चीज़ पर ध्यान देना है। तो मेरा मानना ये है कि आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और लाइफ को बैलेंस रखिए।